अपनी जिंदगी से कभी मायूस मत होना मेरे दोस्त। अपनी जिंदगी से कभी मायूस मत होना मेरे दोस्त, तेरा भी नाम बन सकता है। अपनी जिंदगी से कभी मायूस मत होना मेरे दोस्त, तेरा भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, कलाम बन सकता है। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मुझे वीडियो में क्या पढ़ने को मिलेगा। जी हाँ, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे मैथ भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए मैं उपस्थित हो गया हूँ। ठीक दोपहर का 12:30 बज चुका है। प्यारे साथियों तो चलिए फटाफट से कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, हो जाइए तैयार, सभी कामों को कीजिए दूर और अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा समय जरूर निकाल लीजिए। प्यारे साथियों जैसा कि आपको पता है कि मैं साधारण ब्याज पढ़ रहा हूं और उस साधारण ब्याज का ये वीडियो पार्ट 3 होने जा रहा है। जी हां, पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जरूर देख लीजिएगा। साधारण ब्याज को मैंने साधारण भाषा के साथ आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है और आप भी अच्छे तरीके से उसको समझ पाए होंगे, जहां तक ये मेरा मानना है। प्यारे साथियों तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्यारे साथियों ठंडी का मौसम आ चुका है और ठंड लग रही है। थोड़ा हमें तबीयत भी खराब थी और मुझे ज़्यादा ठंड लग रहा था तो मैंने आज जैकेट भी पहन चुका है, जैकेट मैं पहन चुका और आज मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। जी हाँ, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि आज की इस वीडियो में मुझे क्या पढ़ने को मिलेगा। प्यारे साथियों पिछले वीडियो में यानी क्लास 2 में मैंने आपको साधारण ब्याज से संबंधित रेट और टाइम किस तरह निकाला जाता है, कैसे मालूम किया जाता है, इसकी चर्चा सर मैंने उस वीडियो में किया था। आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में क्या पढ़ना है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होल वैल्यू के बारे में। सर ये होल वैल्यू क्या होता है मैं नहीं समझा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप बस थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पूरा आराम से सभी कामों को दूर करके पूरा वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखिएगा ना, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल एकदम मज़ा आ जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते देखते हैं। पहला आज का कॉन्सेप्ट पहले हम समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या, ध्यान दीजिएगा, होल वैल्यू के बारे में समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, होल वैल्यू, ठीक है, ये क्या चीज होता है आप जो है ना बिल्कुल आप सिर्फ समझिएगा, बढ़िया से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आपको ना सर आज जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं उससे संबंधित एग्जाम में ना सर आपको एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता है। ठीक है, बस सिर्फ आप यहां पर ध्यान से समझिए। देखिए होल वैल्यू जो होता है ना हमेशा किस पर निकाला जाता है मैं आपको पहले बता देता हूं। होल वैल्यू को हम शॉर्टकट में क्या लिख देंगे सर, W से होल और V से वैल्यू। होल वैल्यू जो होता है ना सर प्रतिशत ब्याज पर निकाला जाता है। किसका, प्रतिशत ब्याज पर। ध्यान दीजिएगा, होल वैल्यू प्रतिशत ब्याज, प्रतिशत ब्याज पर निकालना है। होल वैल्यू किस पर निकालना है सर, प्रतिशत ब्याज पर निकालना है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। होल वैल्यू किस पर निकालना है, तो प्रतिशत ब्याज पर निकालना है ना। अब यहां पर जरा ध्यान से सुनिए। अब ये होता क्या है इस चीज को आप समझिए कि होल वैल्यू किसको कहते हैं और कैसे निकाला जाता है। जैसे मान के चलिए कि आपको पता होगा, पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो प्रतिशत ब्याज के बारे में मैंने आपको बताया था। सर प्रतिशत ब्याज क्या होता है, तो RT प्रतिशत को ही आप क्या बोलते हैं, प्रतिशत ब्याज बोलते हैं। प्रतिशत ब्याज क्या होता है, तो RT प्रतिशत होता है। RT प्रतिशत यानी R गुना T प्रतिशत को आप प्रतिशत ब्याज कहते हैं। पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान के चलिए कि मैं आपको कहूं कि अगर मूलधन हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो मूलधन है ना, देखिए एकदम ध्यान से मेरी बात को सिर्फ आप समझिएगा, ये मैं क्वेश्चन यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे मेरे पास मूलधन है 5,000 रुपया, एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनिए, एकदम मेरी बात को ना सर एकदम ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा।
इतना शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए मूलधन आपके पास कितना है, 5,000 रुपया है। मूलधन कितना है, 5,000 रुपया है। और अगर रेट की बात करें दर, तो सर मान के चलिए कि दर जो है ना वो 5% है। दर कितना है, 5% है। और जो समय है आपके पास, मान के चलिए कि 3 वर्ष है। समय कितना है, 3 वर्ष है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। मूलधन को आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, और उसको लिखते हैं पी। तो 5,000 रुपया क्या है आपके पास, मूलधन है। ठीक है, रेट क्या है तो 5% है, और समय क्या है तो सर टी यानी 3 वर्ष है। ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा। और अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, बताइएगा कि मिश्रधन क्या होगा अगर मूलधन 5,000 रुपया है, समय 3 साल है और दर 5% है, तो सर मिश्रधन क्या होगा। सर मिश्रधन का मतलब आप समझते हैं ना, मिश्रधन क्या होता है, वही होता है सर, मिश्रधन जो होता है ना, मिश्रधन वह मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्रधन जो होता है वह मूलधन प्लस ब्याज होता है। जैसे 5,000 रुपया आपने किसी से कर्ज लिया या आपने किसी को कर्ज दिया, समय 3 वर्ष के लिए, और रेट 5% पर दिया वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो आपसे मैं पूछूं कि बताइए वो आदमी आपको टोटल कितना पैसा देगा, यानी ब्याज कितना हुआ और प्लस मूलधन को जोड़कर आप क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। यानी कि आप कहिएगा कि सर सबसे पहले तो हमको ब्याज मालूम करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, ब्याज मालूम करना पड़ेगा। जब तक मैं ब्याज को मालूम नहीं कर लेता तब तक मैं मूलधन में कैसे जोड़ पाऊंगा सर। यानी ब्याज आपको कहीं ना कहीं मालूम करना पड़ेगा। और ब्याज आप कैसे मालूम करेंगे फिर, तो सर ब्याज मालूम करने के लिए मेरे पास सूत्र है। सर ब्याज मालूम करने के लिए हमारे पास सूत्र है। साधारण ब्याज जो होता है ना, उसको मालूम करने के लिए मेरे पास सूत्र है, मैं पढ़ा हूं। साधारण ब्याज जो होता है वह फॉर्मूला क्या होता है, तो मूलधन, मूलधन गुना समय, समय गुना दर, और बटा में क्या होता है तो 100 होता है। यही ना होता है साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। एकदम मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं यहां पर आऊंगा, फिर मैं यहां पर आऊंगा। पहले मैं आपको क्या समझाने का प्रयास करता हूं उसको सिर्फ आप समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान दीजिए। तो साधारण ब्याज आप कैसे निकालेंगे सर, मूलधन कितना है आपके पास, 5,000 रुपया है। 5,000 रुपया मूलधन है, समय आपके पास 3 साल है, और दर आपके पास कितना है, दर सर 5% है, और बट्टा में कितना है, 100 है। अब आप इसको क्या कीजिए सर, काट दीजिए, इसको कट कीजिए। तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गया। अब यहां पर क्या बचा, तो यहां पर बचा 5 तिहाई 15 और 15 पचे 75, 15 पचे 75, 5 तिहाई 15, 15 पचे 75 और एक यहां पर जीरो, यानी 750 रुपया क्या हो गया आपका ब्याज। 750 रुपया आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। क्या आप ऐसे ना ब्याज निकालते हैं, ब्याज आप इसी तरह ना निकालते हैं, या फिर ब्याज निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे आप, 1 साल का कितना है सर 5% है, तो 2 साल का 10% हुआ, 3 साल का 15% हुआ। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि 5 तिहाई 15% हुआ किसका, मूलधन का। तो आप डायरेक्ट 5,000 का, आप डायरेक्ट 5,000 का क्या निकाल लेंगे, 5 तिहाई 15% निकालेंगे। 15% के लिए बट्टा में क्या आ गया, 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और 15 पचे 75 यानी 750 रुपया, ये आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया, यानी कि ऐसा ही आ गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब ये जो आपके पास ब्याज आया है, अब जो ये आपके पास ब्याज आया है, यही ब्याज जब मूलधन में जुड़ेगा, यही ब्याज जब आप मूलधन में इसको ऐड करेंगे, मूलधन आपके पास 5,000 है, ठीक है, और ब्याज कितना है सर 750 रुपया है। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिश्रधन मिल जाएगा। तो 5,000 प्लस 750 रुपया कितना हो गया, 5750 रुपया हुआ ना, 5750 रुपया हुआ। 5700 रुपया आपके पास क्या आ गया सर, मिश्रधन आ गया। तो आप ऐसे निकाले मिश्रधन, आप ऐसे ना मिश्रधन निकाले, यानी कितना लटर पटर बात हो रहा है। देखिए पहले तो आप ब्याज निकाले हैं, पहले आप क्या निकाले हैं, ब्याज निकाले हैं, और फिर ब्याज निकालने के बाद तब आप मूलधन में जोड़ेंगे, तब आपको मिश्रधन मिलेगा। इतना करना पड़ेगा सर। किसके पास इतना टाइम है, किसके पास इतना टाइम है। पता चलेगा कि यही करते करते एक को क्वेश्चन बनाते बनाते मेरे पास आधा घंटा खत्म हो गया। फिर हम दूसरा क्वेश्चन को कब बनाएंगे, तीसरा क्वेश्चन कब बनाएंगे, चौथा क्वेश्चन कब बनाएंगे। पता चलेगा कि मैं एग्जाम में बैठकर 10 प्रश्न भी नहीं कर पाया और समय खत्म हो गया। फिर हम सर रोएंगे, कपार पीटेंगे, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनिएगा।
ये आपका कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हम मिश्रधन को निकालते हैं, लेकिन यही चीज आपको ट्रिक के माध्यम से निकालना है। यही मिश्रधन आपको ट्रिक के माध्यम से निकालना है। ये जो 5750 रुपया मिश्रधन आया, ये सर डायरेक्ट कैसे आएगा? डायरेक्ट कोई ट्रिक नहीं है, वही ट्रिक हम आपको बताना चाहते हैं, जिसको आप बोलेंगे होल वैल्यू, है ना। यानी कि होल वैल्यू जो होता है प्रतिशत ब्याज पर निकालना है, और प्रतिशत ब्याज जो होता है वो 80% होता है। ठीक है, तो आप अब यहां पर हम आ जाते हैं, इसको समझते हैं ध्यान से, एकदम पूरा वीडियो को आप देखिएगा। अब इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं। ट्रिक समझिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको समझिए। यहां पर ये तो आप समझ गए कि प्रतिशत ब्याज जो होता है वो 80% होता है। ये तो आप समझ गए कि होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत ब्याज पर निकालना है। होल वैल्यू किस पर निकालना है? प्रतिशत ब्याज पर निकालना है। ठीक है, देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मूलधन दिया है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर आपको प्रश्न में मूलधन दिया है और मिश्रधन पूछेगा, मूलधन से आपको क्या पूछेगा? मिश्रधन। अगर आपको मूलधन दिए हुआ है और मिश्रधन पूछेगा, मिश्रधन आपको पूछेगा, मूलधन क्या होता है सर? वह धन जो आप उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, वह धन मूलधन होता है। और मिश्रधन उधार देने के बाद ब्याज सहित जो टोटल रकम आपको वापस किया जाता है, दिया जाता है, उसको आप मिश्रधन बोलते हैं। तो मूलधन देकर मिश्रधन अगर पूछे, यानी मिश्रधन अगर निकालना हो, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, अगर मिश्रधन निकालना होगा, मूलधन देकर मिश्रधन निकालना होगा, मूलधन देकर अगर मिश्रधन निकालना होगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना होगा। होल वैल्यू का सीधा गुना होगा, ध्यान दीजिएगा, होल वैल्यू का, यानी होल वैल्यू का कौन सा गुना होगा? का सीधा गुना होगा। होल वैल्यू का सीधा गुना होगा। होल वैल्यू का सीधा गुना होगा। अगर मूलधन देकर मिश्रधन पूछेगा ना, तो होल वैल्यू का सीधा गुना होगा। सर समझ में नहीं आ रहा है? सर आएगा, अभी समझिए, सिर्फ मैं लिख रहा हूं ना, पहले मुझे लिख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा ना, फिर कभी मतलब डिलीट ही नहीं हो सकता है, कभी भी डिलीट नहीं हो सकता है। आप समझिए, अगर सर मिश्रधन देकर, अगर हमको मिश्रधन दिया रहे और मूलधन पूछ लिया जाए, सर हमसे अगर मूलधन पूछ लिया जाए, तब हम क्या करेंगे? तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है, उल्टा गुना करना है। होल वैल्यू का क्या गुना करना है? उल्टा गुना करना है। होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है। अब बात यहां पर सर समझिए, ध्यान से सुनिएगा, होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत ब्याज पर निकालना है। सर प्रतिशत ब्याज क्या होता है? प्रतिशत ब्याज का मतलब 80%। ट्रिक समझिए सर, ट्रिक समझिए। प्रतिशत ब्याज का मतलब 80%। आर कितना है? 5%। टी कितना है? 3 वर्ष। 3 वर्ष। सर प्रतिशत ब्याज निकालिए ना, प्रतिशत ब्याज क्या होगा? 80%। आर गुना टी, आर का मतलब 5, टी का मतलब 3, यानी 5 तिहाई 15%। 5 तिहाई कितना हो गया? 15%। समझ गए? सबसे पहले याद रखिएगा, होल वैल्यू प्रतिशत ब्याज पर निकालना है। सर आर को टी से मल्टीप्लाई कीजिए, प्रतिशत ब्याज निकल गया। और अगर जैसे ही प्रतिशत ब्याज निकला तो इसका मानी सर क्या होता है? 15% का मतलब 15/100। 15/100, 15/100। प्रतिशत हटाया, बट्टा में 100 बैठाया, और इसको अब काटिए, जरा सा इसको सर काट लीजिए। देखिए 5 के पहाड़ा से काटिए, 5 तिहाई 15 और 5 से 20 पंचे 100, आ गया 3/20। 3 बटा कितना आ गया? 20 आ गया। अब आपको क्या ध्यान देना है? अब इस 20 को 3 में जोड़ लीजिए तो सर हो जाएगा 23/20। क्या हो जाएगा? 23/20 हो जाएगा। 23/20। सर हम जोड़े क्यों हैं? क्योंकि ब्याज प्राप्त होगा तो सर प्लस में ना होगा, ब्याज सर बढ़ाइए के ना होता है, तो आपको बढ़ा देना है। आपको क्या करना है? बढ़ा देना है। अब ये 23/20 जो आया ना, देखिए आपसे क्या पूछा है? मिश्रधन पूछा है, आपसे मिश्रधन पूछा है। सर मिश्रधन कैसे होगा? मूलधन से निकालना है मिश्रधन, तो होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू का सीधा गुना, यह ना होल वैल्यू है, इसका सीधा गुना कीजिए। यानी किसमें कीजिए? मूलधन में, यानी 5000 रुपया में होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू का
सीधा गुना। अब इसको जरा काट लीजिए, इस 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 से 500 काटिएगा, 250 बार में ये कट गया। अब इस 250 में अगर आप 23 से गुना करेंगे, 250 में अगर आप 23 से गुना करेंगे, सर गुना जरा करना लीजिए, बहुत आसान है। देखिए 25 तिहाई 75 के 5 हासिल हो गया 7, और 25 दूना 50 और 7 57, क्या हो गया सर 57, और 1 0 आ गया। 5750 रुपया इससे पहले उत्तर आया था। आप ईमानदारी से बोलिएगा सर इससे पहले 5750 रुपया उत्तर आया था, तो आप कहेंगे यस सर उत्तर आया था, और ये हो गया सर आपका मिश्र धन। सर समय लगा है ट्रिक में, आपको समझाने के लिए मैं इतना वक्त लिया हूं, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये ज्यादा हार्ड नहीं। समझिए, सबसे पहले अगर आपको मूलधन देकर मिश्रधन पूछे, मूलधन देकर मिश्रधन पूछे तो होल वैल्यू का सीधा गुना, और होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत ब्याज का निकालना है। किसका निकालना है? प्रतिशत ब्याज का निकालना है। होल वैल्यू हमेशा प्रतिशत ब्याज का निकालना है। मूलधन देकर मिश्रधन पूछे सीधा गुना, मूलधन देकर मिश्रधन पूछे होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू का, ये होल वैल्यू है, होल वैल्यू का सीधा गुना। और अगर आपको मिश्रधन देकर मूलधन पूछे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। अब इसको कैसे याद रखिएगा, उल्टा सीधा? देखिए एक बात बताइए कि अगर मूलधन आपके पास है तब ना मिश्रधन आप निकाल पाइएगा। कर्जा दीजिएगा किसी को तभी ना वो मिश्रधन वापस करेगा। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, मूलधन, देखिए पहले मूलधन किसी को दिए तभी ना बाद में, यानी कि आगे चलकर जैसे आप समझिए कि मूलधन आपने किसी को दिया, कर्जा किसी को आपने दिया, तभी ना आप जाइएगा कर्जा लाने। तो आगे जाना मतलब सीधा जाना, आगे जाना मतलब क्या हुआ सर? सीधा जाना। तो मूलधन से मिश्रधन तक जाना है तो सीधा जाएंगे, मूलधन से मिश्रधन तक जाना है तो सीधा जाएंगे, तो सीधा गुना। और मिश्रधन अगर देगा अब मूलधन पूछेगा, यानी आगे देकर पिछलका पूछा, आगे देकर अगलका देकर आप पिछलका पूछा तो पीछे जाना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा। सर उल्टे ना जाइएगा, ऐसे ऐसे जाइएगा तो उल्टा गुना, होल वैल्यू का उल्टा गुना। समझ में आ गया आपको? होल वैल्यू का उल्टा गुना कब करना है? जब आपको मिश्रधन से मूलधन जाना है, जब आपको मिश्रधन से मूलधन जाना है, और मूलधन से मिश्रधन जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना। प्यारे साथी, उम्मीद करेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए कितना इजी। इससे पहले आपने क्या निकाला था? 5000 का। सर 5000 का आपने 5/15% निकाला था, 2 0 से 2 0, 15 5 75, 750 रुपया, ये हो गया आपका सर ब्याज। और मूलधन निकालने के लिए, मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन में आपने ब्याज जोड़ा था, यानी 5000 प्लस 750 कितना हुआ? 5750 रुपया। और यहाँ भी 5750 रुपया। कहला जाएंगे इतना घोर मचला करने, डायरेक्ट निकल रहा है ट्रिक से, एकदम उठा के बाजार देना है, एकदम टकाटक आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? चलिए अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, एक वो क्वेश्चन है, बड़ा वीआईपी क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को करते हैं और वीडियो को करते हैं समाप्त। ठीक है, चलिए मैं इसको कर देता हूँ साफ सुथरा। किस धन का, ध्यान दीजिएगा, किस धन का 10/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मिश्रधन 7000 रुपया हो जाएगा? किस धन पर? मूलधन पूछा है आपसे। क्या पूछा है? मूलधन। मूलधन निकालना है इस बार। देखिए सर ध्यान दीजिएगा, और 10/3% वार्षिक दर से, दर कितना है? देखिए ये तो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। सिर्फ मेरा मकसद था आपको ये समझा देना, होल वैल्यू समझा देना, ताकि आप एग्जाम में ना सर ट्रिक का गर्दा छोड़ा दें। आप गर्दा छोड़ा दीजिएगा, हीरो बन जाइएगा, हीरो। देखिए ना, देखिए दर क्या है आपके पास? 10/3%, यह दर है। दर कितना? 10/3% दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में, समय है 5 वर्ष, समय कितना है? 5 वर्ष, समय सर 5 वर्ष। ठीक है, और मिश्रधन 7000 रुपया हो जाएगा। मिश्रधन ए अमाउंट क्या होता है सर? 7000 रुपया यहां पर दिया हुआ है, 7000 रुपया हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि मूलधन क्या रहा होगा? मूलधन क्या रहा होगा जो 10/3% दर से 5 साल में उसका मिश्रधन 7000 रुपया हो गया? ये आपसे पूछा गया। देखिए
ध्यान दीजिएगा, मूलधन आपसे पूछा है, मूलधन कैसे निकलेगा सर? सर मूलधन निकालने के लिए होल वैल्यू का उल्टा गुना, होल वैल्यू का उल्टा गुना कीजिए, आपको निकलेगा मूलधन। सर होल वैल्यू किसका? होल वैल्यू प्रतिशत ब्याज का। सर प्रतिशत ब्याज मतलब आर गुना टी प्रतिशत होता है। यस सर, आर टी प्रतिशत ही तो होता है। सर आर कितना है? 10/3 और गुना में सर टी कितना है? 5 साल। टी कितना है सर? 5 साल दिया हुआ है। और यहां पर परसेंटेज देखिए हो गया 10×5 50/3 प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, प्रतिशत हटाया, बट्टा में 100 चिपकाया और 50 से 100 को काटा, 2 आया और ऊपर में बचा 1, नीचे में 3 दूना 6। अब इसको जोड़ लीजिए, 6 1 7/6। यही तो सर हुआ होल वैल्यू। होल वैल्यू का उल्टा गुना निकालना मूलधन है। मूलधन कितना है सर? मूलधन तो सर निकालना है, 7000 मिश्रधन है। 7000 के होल वैल्यू का उल्टा गुना यानी 6/7। 6 उल्टा गुना, उल्टा का मतलब उलट दीजिए, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 7 से इसको काटिए, 7 से 7 गया, एक बार में इधर बचा 1000 गुना 6। 1000 गुना 6, 6000 रुपया आया। ये आपका क्या आ गया सर? मूलधन आ गया। ये आपका क्या आ गया? मूलधन आ गया। बताइए कितना झक्कास ट्रिक है। सुनिए सुनिए, वो बात सुनिए, आपको सर इतना टाइम नहीं लगाना है, आपको इतना टाइम थोड़ी ना लगाना है। नहीं नहीं नहीं, इतना टाइम लगाकर आप कहाँ जाइएगा सर? तब तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। फटाक सिबर आप देखिए आर और टी क्या है। सर आर है 10/3 और गुना में टी है 5, हो गया 50/3 और परसेंट के लिए 100, 50 दूना 100 तो 1/6। 50 दूना 100, 1/6 जोड़िएगा 7/6। डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेशन, 7/6 निकालना मूलधन है। मिश्रधन से मूलधन होल वैल्यू का उल्टा गुना क्या है सर? मिश्रधन 7000 रुपया गुना इसका उल्टा गुना। 7 से 7 पार हो गया, 6 एकम 6 और यहाँ पर 000 यानी 6000 रुपया इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर आपको स्पीड लगा होगा ना तो माफी चाहते हैं, मतलब स्पीड नहीं है ये, इतना फास्ट आपको बनाना ही पड़ेगा। ये सुपर फास्ट, इतना फास्ट अगर आप नहीं बनाएंगे ना, नहीं बनाएंगे तो सर नहीं निकल पाएगा एग्जाम। इतना समझ रहे हैं आप? कितने की भीड़ में आप घूम रहे हैं, कितना ज्यादा कंपटीशन है, आप समझ रहे हैं? उस भीड़ में आपको सर दौड़ लगाना है, रेस जीतना है आपको। और रेस जीतने के लिए सर हिम्मत, दिमाग, गति, मोशन, सब कुछ सर होना चाहिए। सब कुछ होना चाहिए आपके पास, तभी जाकर आप इस दौड़ में रेस पास कर सकते हैं। जी हाँ, बिहार में बहुत सारे लोग भरे हैं फॉर्म, एक आप एकलौता नहीं है। इस बिहार के सभी बच्चों के साथ आपको दौड़ना है और दौड़ में वही पास होगा जिसका कदम नहीं रुकेगा, जिसका कदम नहीं रुकेगा। प्यारे साथियों, ये रहा आपके पास ट्रिक, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इंतजार कीजिएगा दोपहर का ठीक 12:30 बजे। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।